बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सदगुरु महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बाबा भोलेनाथ की जय। मैया पार्वती की जय। हे गंगा मैया की जय। शेषनाग महाराज की जय। राम 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 बेटा, राम 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 राम। खुश रहो मेरे राजा बाबू, खुश रहो बेटा, खुश रहो खुश रहो। मेरे ठाकुर की कृपा बनी रहे तुम्हारे ऊपर आप सब। सीधा गणेश भगवान की जय। हाँ भैया, शांति के साथ अब आप सभी लोग अपने अपने स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री जी की कथा को श्रवण करेंगे। और कथा में हम अब आप लोगों को ये प्रभु श्री रामचरितमानस पुराण जो है ना शुरू से श्रवण कराएंगे, यानी बाल का। तो थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए कि सबसे पहले सभी लोग जो है ना गुरुदेव भगवान का नाम क्यों लेते हैं। कहते हैं बोलो गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव का नाम सबसे पहले जबान पे आता क्यों। तो देखिए, ये गुरुदेव जी का नाम जो है ना ये हमारी दिव्या पर सबसे प्रथम इसलिए आता है कि गुरु ही हमारी इस नाव को पार लगाने वाला है। गुरु की महिमा जो है ना गोविंद से भी बढ़कर के। गुरु की महिमा हमारे गोविंद से भी बढ़कर के हमारे संत कबीरदास जी ने ये जगह अपने उसमें कहा भी है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए। बलिहारी किनकी? गुरु की। ये गुरु की ही कृपा से हमको गोविंद जो ना मिले। तो गुरु के भैया बगैर हमारा कोई काम नहीं बनता है। तो गुरु का हमें कभी भूलना भी नहीं चाहिए। और गुरु का अर्थ ये होता है कि जो हमें अंधकार से उजाले की तरफ लेकर के आए। अंधकार से यानी अंधेरे से उजाले की तरफ लेकर के आए, वही गुरु। गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। और हमें अपने गुरुदेव जी का नित्य ध्यान भी करना चाहिए। और गुरु के ध्यान से हमें जो कुछ मिलता है, उसका फल मिलता है, उसकी बड़ी अपार महिमा है। देखो, गुरु के ध्यान से अनेकों प्रकार के हमको फल मिलते हैं। गुरु की आंतरिक भावनाएं और देवी गुण शिष्य के अंतर्गत और शिष्य के अंतर में प्रवेश करते हैं।
गुरु की भावना अंतःकरण में प्रवेश करते हैं। अब जैसे पतंजलि भी जो ना अपने योग सूत्रों से या योग सूत्रों में बताते हैं, कहते हैं कि सांसारिक मोह से रहित पुरुषों का ध्यान करने से मन को जो है ना शांति और स्थिरता मिलती है। गुरु का ध्यान आते ही हमको शांति मिलने लगती है। हमारे जीवन में जो कुछ भी हमारी परेशानियां हैं, हमारे कष्ट हैं, हमारे गुरुदेव जो है ना कृपा कर देते हैं, सारी समस्याएं मेरी हल हो जाती। गुरु के अंतर में आगे क्या है कि गुरु के अंतर में जो है ना मालिक की याद बस याद बनी है। तो वही जो है ना शिष्य के लिए बहुत काफी, गुरु की याद बनी है। गुरु को भैया जो अगर आप भूल गए तो समझ लिए रास्ते से बिल्कुल भटक गए। तो हमारे गुरु ही एक ऐसे हैं जो हमको हर विपत्ति से बचा सकते हैं। तो भैया गुरु की जो है ना महिमा बड़ी अपार है। बड़ी अपार है गुरु की महिमा। और गुरु ही की दया से हमारे सारे काम चलते हैं। आज हम भी जो है ना आपको जो कुछ भी यहाँ से श्रवण कराते हैं, हमारे गुरुदेव की ही कृपा है, उन्हीं की देन है। जो प्रभु श्री राम जी के जो कारनामे हैं, लीलाएं हैं, जो भी मेरे राम ने किया है वो हम आपको श्रवण कराते हैं। देखिए राम कथा सुनने का, श्रवण करने का मतलब ये नहीं होता है कि कथा चल रही तो आप वहाँ पर बैठे हैं और श्रवण की और श्रवण करके चल दिए। कथा को श्रवण करके, प्रभु श्री जी की कथा को श्रवण करके उस पर जो है ना ध्यान दीजिए कि हमारे गुरु ने जो बताया, मेरे प्रभु श्री जी को हमें जो मिलाया, तो राम ने कौन कौन सी लीलाएं की हैं, क्या क्या कार्य किए हैं, उन्हीं के मार्ग पर हमें चलना है। ये नहीं है कि थोड़ी देर राम की कथा श्रवण की और उसके बाद से जो हटे फिर वो काम कौन से किए, राक्षसों वाले। ये नहीं होना चाहिए। हमने देखा रामलीला में जो हमारे पात्र होते हैं, जो बच्चे राम तो बनते हैं, राम की उस समय पूरी जो है ना जो भी है लीलाएं क्रियाएं करते हैं, लेकिन मंच से उतरने के बाद
और वो सारे गुण उनके वो ही राक्षसों वाले आ जाते। तो ऐसा नहीं हो। तो बाबा ने जो तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम जी की जो लिखा है, जो बाबा ने लिखा है तुलसीदास जी ने, और लिखे हुए को हम जो आपको श्रवण कराते हैं, वो गुरुदेव की ही कृपा से हम आप लोगों को श्रवण कराते हैं। तो बाबा जी यहाँ कहते हैं कि जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र जो है ना नौका का काम करते हैं। नौका यानी नाव का काम करते हैं। उन समस्त कारणों से राम कहने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, प्रभु जी के चरण कमल में बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, गुरु जी के चरण कमल में बार बार वंदना। तो भैया अब हम आप लोगों को फिर कथा का जो है ना आनंद देंगे, कथा श्रवण कराएंगे, आप लोग कथा को श्रवण करेंगे। मैं थोड़े से 1 मिनट के लिए समय हम आपसे ले रहे हैं, उसके बाद फिर श्रवण करें। तो भैया हमारी तरफ से ये विशेष करके ये है आप लोगों से कि इस कथा को श्रवण करने के बाद आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, जिससे मेरा मनोबल जो है ना बढ़ जाता और मेरा मन लगता है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से कथा को श्रवण कराएं। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।